दोस्तों आज मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से एक नया सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया है। उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधा सा है। ये जो फॉर्म रिटर्न फॉर्म है वही थोड़ा अमेंडमेंट किया है। तो यही जो अमेंडमेंट किया है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। अभी पहले आते हैं ITR 1 जो है सहज है। इसमें क्या क्या अमेंड किया गया है वही आज हम दोस्तों ITR 1 में पार्ट सी में देखिए ये चेंज हुआ है। ये क्या लिखा है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 30/30 June 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। यस और नो, अगर यस है तो आप यस कर दीजिएगा। ये कौन सा क्लॉज है आपको पता ही है। अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर में आपने जो इन्वेस्टमेंट ATC के अंदर चैप्टर 6A के अंदर आपको करना चाहिए था लेकिन आप कर नहीं पाए, और वो आप किए हैं 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के अंदर, और क्लेम कर रहे हैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर में, अगर ऐसा होता है तो आप यस में क्लिक कर दीजिएगा। और यस में अगर क्लिक करेंगे तो देखिए इफ यस प्लीज फिल शेड्यूल D1। तो अभी हम लोग शेड्यूल D1 में चले जाते हैं। दोस्तों 4 नंबर पन्ना है शेड्यूल डी में, हम लोग आगे देखिए शेड्यूल डी में क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर द पर्पस क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A जो ऊपर में था वही देखिए। डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020 आउट ऑफ कॉलम नंबर 2। तो मतलब आपको 1/4/2020 से 30/4/2020 के अंदर अगर कुछ आप किए तो इधर आपको फिल करना होगा। यही आपको यही चेंज है इस फॉर्म में, ठीक है। दोस्तों अभी आ जाते हैं ITR 2 में। ITR 2 में क्या क्या चेंज अभी देख लेते हैं। दोस्तों ITR 2 में हम आगे 20 नंबर पेज पे चैप्टर 6 से ये क्या लिखा है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। इफ यस प्लीज सीरियल नंबर ए ऑफ शेड्यूल D1 आपको फिलअप करना है। तो मतलब आपको क्या करना है, अगर आप 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 के अंदर कुछ आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको येस में क्लिक करना होगा। और उसके बाद आप चला जाइए पेज नंबर 27 पे चला जाइए, उधर आपको फिल करना है। दोस्तों हम आ गए पेज नंबर 27 पे, आप देखिए वही लिखा है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट ऑफ द पर्पस क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। इधर आप देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020। मतलब 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 तक अगर आप किए हैं इन्वेस्टमेंट जो जिसका आप क्लेम लेना चाहते हैं 2019-20 फिनेंशियल ईयर में, तो वही आप इधर फिल करेंगे। दोस्तों उसके बाद आ जाता है कैपिटल गेन का, जो हम लोग इन्वेस्ट करके टैक्स बचाते हैं, जो है 54 का, जो जो भी है 54 54B 54A 54GB। वो अगर हम फैसिलिटी लेना चाहते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट हम लोग 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 तक किया है, उसका फैसिलिटी अगर लेना चाहते हैं तो आपको इधर फिलअप करना होगा। देख लीजिए ये लिखा है अमाउंट यूटिलाइज बिटवीन 1/4/2020 टू 30/4/2020। दोस्तों उसके बाद हम आ जाते हैं ITR 3 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो देखने के लिए नीचे चले आते हैं। दोस्तों ITR 3 का हम पेज नंबर 66 पे आ गए। देखिए इधर क्या लिखा है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 से लेके 30/4/2020 तक फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। अगर पार्ट बी चैप्टर 6A का कुछ अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा, ये और नो, हाँ या ना में आपको जवाब देना होगा। अगर हाँ है तो आपको चला जाना है। दिस इज इफ यस प्लीज फिल SL नंबर ए। तो आपको SL नंबर ए कहाँ मिलेगा,
पेज नंबर 73 में चला है ये 73। देखिए इधर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A डिडक्शन attributable टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020। अगर आप फिनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर आप फैसिलिटी मतलब बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 तक का है, तब आपको ये कॉलम फिल करना होगा, यही है। उसके बाद देखिए एलिजिबल अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A में 10A में भी वही है। अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं 19-20 में और लेकिन आप जो काम कर रहे हैं 1/4/2020 से शुरू करके 30 जून 2020 के अंदर, तो आपको इधर फिलअप करना है। और एक तो क्या है पेमेंट एक्विजिशन परचेज कंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54GB। मतलब एक कैपिटल गेन का जो हम लोग डिडक्शन लेते हैं वो भी अगर 19-20 के अंदर हम लोग कर नहीं पाया, लेकिन वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक वो अमाउंट यूटिलाइज किया, तो अगर क्लेम हम लेना चाहते हैं 19-20 फिनेंशियल ईयर में, तो आपको इधर फिल करना होगा। वो ऊपर वाला जो हो गया वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी सेम ही चीज़ है। फिर हम आगे दोस्तों ITR 4 सुगम में आ गए। ITR 4 सुगम में क्या क्या चेंजेस हुआ है, देखिए ITR 4 सुगम में चेंज हुआ है कुछ भी नहीं, जो और 2-3 फॉर्म में जो चेंजेस हुआ है वही चेंज हुआ है। ITR पार्ट सी में हम आ गए डिडक्शन अंडर टैक्सेबल टोटल इनकम रेफर टू इंस्ट्रक्शन फॉर डिडक्शन लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 to 30 जून 2020 for the purpose of claiming any deduction under part B of chapter 6A, yes or no। अगर आप 1/4/2020 से 30/4/2020 के अंदर कुछ किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या करना होगा, तो आपको फिल करना होगा शेड्यूल D1। शेड्यूल D1 कहाँ पे है, शेड्यूल D1 आप चला जाइए पेज नंबर 82 पे, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 में देखिए वही लिखा है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30/6/2020। अगर इस पीरियड में अगर आप किए हैं इन्वेस्टमेंट और उसका क्लेम आप लेना चाहते हैं 19-20 फिनेंशियल ईयर में, तो आप इधर फिलअप कीजिए दोस्तों। और लगभग सब पूरा एक ही है। आप अगर ये फिलअप करना चाहते हैं, अगर दिक्कत है कुछ, अगर सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। थैंक यू दोस्तों ये देखने के लिए वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए मेरा वीडियो को। और अगर कुछ नया टॉपिक आपको लगेगा टैक्स के रिलेटेड, इनकम टैक्स और GST रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू दोस्तों।